हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स के बारे में और इसमें डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इन टर्म्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये सारी की सारी टर्म्स आपको काम देगी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमन फैक्टर्स के साथ। लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इन दोनों की डिस्कशन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो नहीं देखी तो वो इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जल्दी से देख ले, ताकि आपको पता चल जाए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। फिर भी चलो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक नंबर लेते हैं हम 4। अब इसके फैक्टर्स निकालिए। तो किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो मिनिमम होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, और ये नंबर क्या है 4। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है, अगर इस नंबर को उनसे हम भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे और ये कंप्लीटली डिविजिबल है उनसे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? इस नंबर के फैक्टर होंगे। तो देखिए 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 2 इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है। 3 इसको डिवाइड कीजिए 3 से, नहीं हो रहा डिवाइड, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो 4 के 3 फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, 1, 4 और 2। अब एक नंबर मैं और लेता हूं 18, तो इसके दो फैक्टर तो होंगे होंगे। कौन कौन से? 1 और 18। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर को हम क्या करेंगे? इस नंबर को बारी बारी से उनसे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा। तो हम बात करते हैं 2 से। 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 भी हो रहा है। 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा, तो नहीं होगा। 5 के टेबल में आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। 6 के टेबल में 6 3 जा 18, 7 के टेबल में नहीं आ रहा। 9 के टेबल में चेक करो क्या ये नंबर आ रहा है? 9 2 जा 18। 10 के टेबल में नहीं आ रहा। 11 12 13, आगे किसी भी नंबर के टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर इस नंबर के फैक्टर है। तो अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, कि कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो देखिए 2 नंबर है हमारे पास, इन दोनों के फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये देखेंगे भी दोनों नंबर के कौन कौन से फैक्टर सेम है। जैसे 1 दोनों में आ रहा है, और कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? वो है 2। इसके अलावा 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं, 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों के फैक्टर्स हैं। तो इसी को कहेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर, वो फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो पता लगी बात कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। लिखिए कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से नंबर हैं कॉमन फैक्टर में? 1 और 2। तो ये है आपका कंसेप्ट कॉमन फैक्टर्स का। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए मैं 2 नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ, 4 और 15। अब फटाफट से इनके फैक्टर्स कैलकुलेट कीजिए। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 4 तो होंगे होंगे। इसके बाद में 2 से डिवाइड हो रहा है ये, हाँ जी। 3 से नहीं हो रहा, तो ये 3 फैक्टर आएंगे। इसके निकालिए फैक्टर, 1 और 15 तो होंगे ही होंगे। और इसके अलावा इनके बीच के जितने भी नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर आएंगे। कौन कौन से हैं वो? 3 और 5। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये इनके फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर्स निकालिए, कॉमन फैक्टर्स। अब आपको पता लग गया होगा कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, निकाल सकते हो। क्या आएंगे? 1। और कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है। तो यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। तो अब इस कंसेप्ट को समझिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए वे नंबर, यहां पर हमने 2 नंबर लिए थे ना, 4 और 15। वे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आए, जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आए, वो उन नंबर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। समझ आएगी बात? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। वे सारे के सारे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1 आए,
उन नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर। तो क्लियर होगी बात ये कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं 4। तो अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि कोई भी नंबर हमें यहाँ गिवन है और वो इस नंबर से पूर्ण रूप से भाग हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर इसका मल्टीपल होगा। और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इस नंबर की टेबल आप यहाँ लिख दो, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स है किसके, 4 के। एक नंबर और लिख देते हैं 24। और अब एक नंबर और लेते हैं हम 6, इसके मल्टीपल्स निकालिए तो इजी है, 6, 12, 18, 24, ये क्या है, 6 के मल्टीपल्स हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल्स में से चेक करेंगे भी कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो 4 दोनों में है, नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 12 दोनों में है, और एक नंबर और है जो दोनों में, वो क्या है, 24। तो यानी कि ये दो मल्टीपल ऐसे हैं 12 और 24 जो इन दोनों के मल्टीपल्स हैं, तो इन्हीं को बोलेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स। तो लिखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल्स 12 और 24। तो पता लग गया होगा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। भी कोई भी नंबर उनके मल्टीपल्स कैलकुलेट किए और देखेंगे कि उन दोनों नंबर के कौन कौन से मल्टीपल्स ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक नंबर ले रहा हूँ 24 और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, कुछ इस प्रकार। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को, जो 2 नंबर इसमें इंक्लूड है, इन दोनों को भी आगे फर्दर क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इनके। कैसे, 3, ये क्या है, प्राइम नंबर, इसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू में 3। इसको इसी तरह लिख सकते हैं हम। तो हम इस प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, 1 को हम नहीं लिखते, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इंटू में 8, तो 8 के फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे, 4 इंटू 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। फर्दर इसको और आगे सोल्व कीजिए, 3 इंटू 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ऐसे। और ये 2 क्या इसके आगे फर्दर फैक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। अब इस नंबर को सोल्व कीजिए, 2 क्या है, प्राइम नंबर, ऐसे कैसे लिखेंगे। 12 को सोल्व कीजिए, क्या आएगा, 2 इंटू 6, यही आएगा। इसको एक तरीका और है लिखने का, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। 4 3 जा क्या होता है, 12 भी होता है। अब इन दोनों को पैरेलल सोल्व करते हैं। 2 और 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। और 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, क्या इसके फर्दर फैक्टर बना सकते हैं, क्या हम नहीं बना सकते। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 इंटू 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 और 3, ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर नहीं बना सकते। अब इसको सोल्व कीजिए, 6 इंटू 4 को, 6 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3, 4 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा आपको भी इनके फैक्टर हम किस प्रकार बना रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। अब इन सभी के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, इसमें क्या रिजल्ट आया, इसमें क्या रिजल्ट आया और इसमें क्या रिजल्ट आया। तो तीनों में सेम ही रिजल्ट आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही रिजल्ट आ रहा है। और एक खास बात और, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। यही बात है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर कोई नंबर, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, कोई भी नंबर अगर उसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई बात। जैसे 24 है तो इसको हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम नंबर के फैक्टर्स के तौर पे, तो ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गई बात। तो ये थी आपकी टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी के कुछ और रूल्स।
तो उनको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए दो नंबर ले रहा हूँ, 18 और 9। इस नंबर की खास बात देखिए, ये जो 18 है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 9 2 जा 18 डिविजिबल है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 1 18 2 3 6 और 9, ये सारे के सारे फैक्टर है किसके, 18 के। 9 के फैक्टर निकालिए, क्या आएंगे, 1 3 और 9, ये सारे के सारे क्या है, 9 के फैक्टर। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन से हैं, 1 3 और 9। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे 9 के जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, 18 के फैक्टर्स में प्रेजेंट है ना। तो इससे एक रिजल्ट सामने आता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर क्या है, इस नंबर से कंप्लीटली भाग होता है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर के फैक्टर जिससे भाग हुआ है उसके फैक्टर सारे के सारे किस में होंगे, उस नंबर में होंगे। और सेकंड लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, तो देख सकते हैं आप, क्योंकि इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इस नंबर के फैक्टर्स में आ रहे हैं, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स है वो। तो इसलिए हम कहेंगे क्या, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है देन क्या होगा, इट इज, ये नंबर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये नंबर उस नंबर के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ गई बात। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को कहें, और आप भी सब्सक्राइब करें ताकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल, और ये जो रूल है वो को प्राइम नंबर से रिलेटेड है। तो देखिए किस प्रकार, कोई दो को प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 4 और 5। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 आए। तो इनके फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए आप, 1 4 और 2, इसके क्या होंगे 1 और 5। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ ही 1। तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो अब देखिए कोई भी नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 80, अगर ये नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, कैसे, ये देखो 4 से डिवाइड करते हैं इसको पहले, तो कितना आएगा 20। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 6 जा 30, यानी कि 16 पे ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, क्या आएगा 4 × 5, क्या आ रहा है 20। तो ये 20 से भी डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करके देखिए 80/20 कितना आएगा 4। समझ आ गई बात कि कोई नंबर अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना ये, तो वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो ये रूल है सेकंड। तो इसको रीड आउट करते हैं। इफ ए नंबर, अगर एक नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, यानी कि एक नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तब क्या होगा, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो ये क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए थर्ड रूल फॉर डिविजिबिलिटी, ये क्या कहता है कि दो नंबर हम लेते हैं जैसे 16 और 20, ये दोनों के दोनों क्या है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कि कोई भी दो गिवन नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों का सम करो, सम क्या आएगा 36। ये भी इस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ आई बात। एक बार फिर देखते हैं कि दो गिवन नंबर 16 और 20, अगर ये दोनों के दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है, दोनों के दोनों नंबर तीसरे नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। डिवाइड करो क्या आएगा, 4 9 जा 36 होता है, तो डिविजिबल है ना ये।
तो यही है आपका रूल नंबर 3। तो देखिए ध्यान से, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर इफ टू नंबर आर डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इनका सम भी क्या होगा, डिविजिबल बाय दैट नंबर होगा, उस नंबर से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा। तो ये है आपका रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं 4th एंड लास्ट रूल की। तो ये जो रूल है ना वो 3rd से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है और क्या है ये रूल, तो देखिए, दो नंबर ले रहे हैं हम 20 और 16, यही नंबर लिए थे हमने लास्ट 3rd रूल में। ये दोनों नंबर क्या थे, 4 से डिविजिबल थे, यही रीड आउट किया था ना हमने। और उस रूल में हमने क्या किया था, इनको ऐड किया था और इनका जो सम आया था वो क्या था, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। तो यही था 3rd रूल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे सब्सट्रैक्ट। अगर इनका जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स का वो क्या आ रहा है, 4, तो ये जो डिफरेंस है ना वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यही कहता है आपका 4th रूल। तो देखिए, इफ टू नंबर इज डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर दोनों नंबर इस नंबर से डिविजिबल है देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो ये है आपका रूल नंबर 4। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं या जो भी टॉपिक्स थे अपने, सभी हमने क्लियर कर लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जो 6th में, 9th में और 10th में पढ़ते हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, इन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो ये सबके लिए है, तो सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और यही सपोर्ट मेरे को आपसे चाहिए। थैंक यू।